हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर न्यूज शो में। आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले न्यूज के साथ बात करते हैं। तो आईएनएस तिरपुट लॉन्च हुआ। तो हमने कहा भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में जो है आईएनएस तिरपुट को जो है शामिल किया है और इसका निर्माण आप देखेंगे। तो हमने कहा इसका निर्माण जो शुरू किया गया था, ठीक है, आईएनएस तिरपुट का, तो इसका निर्माण शुरू किया गया था 2021 में, ठीक है। तो 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और ये कंप्लीट हो गया और ये हमारे नौसेना बेड़े में शामिल हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने कहा लगभग आप देखेंगे, हमने कहा 3850 टन का एक जो है जहाज है, जिसको हमने कहा आईएनएस तिरपुट जिसका नाम रखा गया है। और ये हमने कहा मैक्सिमम जो है 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, ठीक है। तो हमने कहा ये मैक्सिमम जो है कितने 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। तो आपको याद रखना है कि नया जो है जो जंगी जहाज है ये हमारी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसका क्या नाम है? आईएनएस तिरपुट, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज है बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास। तो जो हमने कहा बार बार पेपर लीक होता है, उसके लिए हमने कहा बिहार विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया है। एंटी पेपर लीक बिल पारित किया अपने जो है विधानसभा में बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार जो हमने कहा एंटी पेपर लीक विधेयक लाई है, जिससे हमने कहा क्या होगा, इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। जो पेपर लीक होगा हमने कहा उसको सीरियस क्राइम में रखा गया है। विधानसभा के कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपी पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। मतलब ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी, किसी भी हमने कहा जो पेपर लीक कराएगा, ये क्राइम करेगा, उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी जिससे हमने कहा बेल नहीं हो सकता, उसकी जमानत नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको संगीन अपराध में रखा गया है पेपर लीक को। और हमने कहा बिहार जो विधानसभा है, हमने कहा इन सारे परीक्षाओं पर ये लागू होगा। जैसे हमने कहा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी आयोग, बिहार तकनीकी आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पार्षद बिहार। तो हमने कहा ये जो इसके अंतर्गत हमने कहा कोई भी आएंगी वैकेंसियां सभी पे लागू होगा। तो बिहार विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि अगर कोई आरोपी होता है तो उसकी जमानत नहीं होगी, इसको संगीन अपराध में रखा गया है, ठीक है। ये दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है वो हमने कहा वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 82वें पायदान पर। तो वर्ल्ड पासपोर्ट जो रैंकिंग होता है उसमें भारत 82वें पायदान पर आ चुका है। जो 24 जुलाई को हिनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया की सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की। इस लिस्ट में भारत 82वें स्थान पर है, जबकि इस लिस्ट के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट हमने कहा दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, ठीक है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट हमने कहा जब पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है। ताकतवर पासपोर्ट का मतलब होता है जिसके पासपोर्ट से आप बहुत सारे देशों में फ्री में जा सकते हैं, ठीक है, फ्री कर दिए जाते हैं बहुत सारे देश। तो भारत हमने कहा इसमें 58 देशों, अब भारत के पासपोर्ट पर आप 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। उसी तरह से हमने कहा ये जो आपका सिंगापुर का पासपोर्ट है 195 देशों में फ्री वीजा होता है, ठीक है, इसके वीजा प्राप्त कर लेने के बाद। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे ताकतवर पासपोर्ट जो है सिंगापुर का है। और हमने कहा भारत में इसका स्थान, भारत के पासपोर्ट का स्थान जो है ये कितना है, 82वें स्थान पर। तो वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 82वें स्थान पर पहुंच चुका, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा रांची में बिलियन इंप्रेशंस का हुआ उद्घाटन। तो रांची में बिलियन इंप्रेशंस का हुआ उद्घाटन 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किया। बिलियन इंप्रेशन को टाटा स्टील ने बनाया। ये देखिए जो हमने कहा ये सिंबल है अंगूठे का, देख पा रहे होंगे तस्वीर में, हमने कहा ये जो है 2 अंगूठे के सिंबल है, ठीक है। इसी को कहा गया है बिलियन इंप्रेशंस, जो 2 अंगूठे के निशान है, एकता का प्रतीक माना गया है। इसका जो है उद्घाटन किया गया रांची के अंदर झारखंड में, ठीक है, हेमंत सोरेन ने किया। क्योंकि अभी जो फिर से सरकार बनाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, क्योंकि इनकी सरकार गिरा दी गई थी, भाजपा सरकार की सरकार बन गई थी, लेकिन अब दोबारा से हमने कहा इनकी सरकार बन गई है, हेमंत सोरेन की कांग्रेस की सरकार झारखंड के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन।
इसके पहले हमने कहा भाजपा की सरकार थी। अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, अजिंक्य नाइक को एमसीए अध्यक्ष चुना गया। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बन चुका है? अजिंक्य नाइक। जो हमने कहा चुनाव होता है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का, जो सबसे हमने कहा भारत के अंदर जो हमने कहा सबसे ताकतवर क्रिकेट एसोसिएशन है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, और इसके अध्यक्ष बन गए हैं अजिंक्य नाइक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज ये नहीं है, लेकिन हमने कहा आपके जो ऊपर की न्यूज है बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। तो इस तरह के डेली के करंट अफेयर होते हैं जो डेली के महत्वपूर्ण न्यूज होते हैं, हर रोज आपको मिलेंगे। तो हमने कहा ये जो आपके महत्वपूर्ण न्यूज है वो हमने कहा कौन कौन से हैं, आपको याद रखिएगा। INS तिरपुट लॉन्च हुआ भारतीय नौसेना में, या भारतीय हमने कहा जो जंगी जहाज है नौसेना में, इसको शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण न्यूज है आपका, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बिहार विधानसभा ने जो है एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया है। पूछा जाएगा किसने जो है एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया अपने विधानसभा में, तो बिहार सरकार ने। इसको संगीन अपराध माना है, पेपर लीक कोई करता तो संगीन अपराध होगा। ठीक है, तो बिहार सरकार ने। और उसके बाद हमने कहा वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 22वें पायदान पर, और सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है, और भारत में ताकतवर में हमने कहा 22वें पायदान पर है। 58 देशों में इसका वीजा मिलने के, बाहर का वीजा मिलने के बाद आप 58 देशों में हमने कहा फ्री एंट्री होती है। और जो अगला हमने कहा रांची में बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन। तो ये आपके ऊपर के 3 महत्वपूर्ण न्यूज है, एक पेपर लीक विधेयक बिहार सरकार, और उसके बाद हमने कहा INS तिरपुट भारतीय नौसेना में शामिल, और हमने कहा बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। ठीक है, तो इसी तरह का हमने कहा जो 2, 3, 4 महत्वपूर्ण न्यूज होते हैं प्रत्येक दिन के, हर रोज मैं अपडेट कराता रहूंगा, और आप इसको हर रोज अपडेट करिए, इसको नोट करिए। जो मैं कहूँ इंपॉर्टेंट उसको नोट कर लीजिए। 2-3 ही इंपॉर्टेंट होता है जो खास न्यूज होता है प्रत्येक दिन का, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी इस तरह से आपके वीकली मिलते रहेंगे और मंथली भी मिलते रहेंगे, और हमने कहा 6 मंथली मिलते रहेंगे। ठीक है, और वार्षिक भी मिलेंगे आपको करंट अफेयर। तो ये आपका डेली करंट अफेयर था। तो अब मिलते हैं कल डेली के करंट अफेयर न्यूज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।